तो नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट और टॉपिक है वंशानुक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो इसलिए अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या मनोविज्ञान से संबंधित आप बीएड का एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं अथवा बीटीसी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ये सारे कोर्सेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर इस वंशानुक्रम के विषय में आपको विस्तृत अध्ययन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वंशानुक्रम को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मनोविज्ञान के 8 वीडियो मैंने जो अपलोड किया है इसके पीछे, वो सारा वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, वहां से भी देख सकते हैं। और आज दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि प्लीज आप जितने लोग भी गुरुकुल पॉइंट से जुड़े हुए हैं, अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 1200-1300 लोग हैं, आप लोग अपने चैनल जब खोलते होंगे उसके बगल में एक घंटी बना होगा, उस घंटी को आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि गुरुकुल पॉइंट में आज कोई नया वीडियो पोस्ट हुआ है। दोस्तों मैं कोई वीडियो नया डालता हूं और ये मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाता है तो मेरे व्यूज बहुत कम आते हैं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, यानी घंटा को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहां देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि कौन सा रोग वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब जेनेटिकल है। पहले प्रश्न ध्यान से समझेंगे कि वंशानुगत पूछ रहा है, यानी कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं, वंशानुगत किसे कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो अपने माता पिता में जो होते हैं वही क्या होता है, पुत्र में आ जाए। तो यहां पे कह रहा है ये बीमारी के विषय में पूछ रहा है, कैसी कौन सी बीमारी है कि जो माता पिता को रहता है तो उसके बच्चों को भी होता है, यानी आनुवंशिकी है। तो यहां पे देखो 2 बीमारियों का नाम लिखा है, एक वर्णांधता लिखा है और एक होमोफीलिया लिखा है। ठीक है, एक वर्णांधता और एक होमोफीलिया लिखा है। तो यहां पे देखो मेरे बच्चों, यहां पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वर्णांधता और होमोफीलिया यह दोनों रोग जो है क्या है, वंशानुगत होता है। अब वर्णांधता रोग क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए कि वर्णांधता जो रोग होता है इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। और होमोफीलिया रोग क्या होता है कि यह एक विटामिन यानी कि प्रोटीन रोग होता है कि हमारा जब कोई त्वचा कट जाता है तो 2 से 8 मिनट के अंदर हमारा क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड बंद हो जाता है। लेकिन जिसको यह बीमारी हुआ रहता है होमोफीलिया, तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यह दोनों रोग जो है क्या होता है, वंशानुगत है। समझ में आ गई बात। तो ये प्रश्न जब भी पूछ दे तो वर्णांधता और होमोफीलिया दोनों रोग जो है ये क्या होता है, वंशानुगत होता है। दूसरा प्रश्न, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बना था। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी ऐसा प्रयोगशाला जहां मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बनाए जाते हो, जहां पे दार्शनिक मनोविज्ञान पे रिसर्च करते हो, वो प्रयोगशाला सबसे पहले कहां बना था। तो देखो यहां पे 3 महानगरों का नाम दिया है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो आप कंफ्यूजन ना हो, कोलकाता जो है पहला ऐसा शहर है, महानगर है जहां पे पहला यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। समझ में आ गया बात। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है
कि वर्णांध रोगी मतलब वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अब देखो जो वर्णांध रोगी होता है, यानी मैंने ऊपर अभी बताया है कि वर्णांध रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, यानी पहचान नहीं पाता है कि लाल है कि हरा है कि क्या है, यानी जिसको हम कलर विजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है। तो ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लाल पीला, हरा लाल और नहीं, लाल हरा और हरा पीला। तो आपको याद रखना है कि लाल और हरा रंग पहचान नहीं हो पाता है वर्णांध रोगी को। तो ऐसे रोगी कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्णांध रोगी कलाकार नहीं बन सकते हैं, रेल का, बस का और किसी भी 4 व्हीलर का ड्राइवर यानी लाइसेंस उसका नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ना लाल रेड लाइट जब जलेगा चौराहे पे तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि रेड जल रहा है कि ग्रीन जल रहा है, गाड़ी आगे बढ़ा देगा और आरटीओ ऑफिसर क्या कर लेगा, चालान काट देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं, रेल के ड्राइवर नहीं बन सकते हैं और कलाकार नहीं बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो लाल और हरा। आगे देखिए, विकासवादी सिद्धांत के जनक थे या समर्थक थे। यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, विकासवादी पूछ रहा है। तो जब विकासवादी पूछ दे तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, देखिए 2 को पूछेगा, एक ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में भी दे देगा ऑप्शन में और लैमार्क को भी दे देगा। तो यहां पे विकासवादी सिद्धांत पूछ रहा है, तो विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे लैमार्क थे। लैमार्क क्या थे? लैमार्क जो थे इन्होंने जिराफ पे प्रयोग किया था। जिराफ जानते हैं ना, जिराफ का जो गर्दन होता है बहुत लंबा होता है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में कैसा था, बहुत गर्दन नॉर्मली था, लेकिन वो भोजन की तलाश में पेड़ों से वृक्षों को ऐसे खींच खींच के खाने के लिए प्रयास करते थे और जितना खींचता गया और जब खींचते खींचते बड़ा हो गया तो उसके बाद उनके जो बच्चे पैदा होने लगे उनकी भी गर्दन बड़ी होने लगी। तो इसलिए विकासवादी सिद्धांत के जनक जो होते हैं वो लैंडमार्क को कहा जाता है। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस वंशानुक्रम को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा वीडियो एकदम व्यवस्थित बनाया है, उसको जरूर देख लेंगे। अगला प्रश्न, संतान को माता पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? जीन मतलब गुणसूत्र। ठीक है, आपको पता है ना कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव प्रजाति में 46 होते हैं और जोड़ी पूछ दे तो 23 होते हैं। पुरुष में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि संतान को पिता से, माता से नहीं पूछ रहा है, पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। तो जीन आपको 75 नहीं, 25 नहीं, कितना 50%, आधा जीन जो होता है वो पिता से प्राप्त होता है। यानी पिता का गुण जो होगा वो बच्चे में 50% वो नेचुरल है, वो पुत्र में जाना ही जाना है। ठीक है, अगला, मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये देखो प्रश्न जो है जीव विज्ञान से भी संबंधित है और आपके मनोविज्ञान से भी संबंधित है और बार बार प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो पूछ रहा है मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखो गुणसूत्रों की संख्या 46 भी होती है। ऑप्शन में 46 न दे के 23 जोड़ी दिया हो तब भी सही है और दोनों दिया हो तो 23 और 46 दोनों सही है, तो हम दोनों पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में भी वंशानुक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि आप जानते होंगे मनुष्य जाति में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक, और 23 जोड़ी होते हैं। जोड़ी क्या होता है कि मेल और फीमेल, यानी मेल जो पुरुष होता है इसमें XY होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, 23X होगा और 23Y होगा, ये जोड़ी है और कुल कितना होगा, 46 होंगे। इसी प्रकार से फीमेल यानी महिलाओं में केवल XX होता है और इस XX में क्या होता है कि 23X होता है, 23 जोड़ी होता है।
ठीक है, यानी 23x होगा, x 1 होगा और 23x 1 होगा, और 46 कुल टोटल संख्या होता है। देखो मेरे बच्चों, बार बार एक महिलाओं को प्रताड़ना होता है। यहाँ भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पे अगर किसी महिला के द्वारा अगर वंश को चलाने के लिए पुत्र पैदा नहीं होता है तो एक सामाजिक जो प्रताड़ना दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है कि ये बेटा पैदा नहीं कर रही है, हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। लेकिन यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी महिला को पुत्र पैदा होना सिर्फ उसके पिता पे निर्भर करता है, महिला पे निर्भर नहीं करता। अगर महिला लड़की पैदा कर रही तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, 1% का हजारवां हिस्सा भी दोष नहीं है। वो कमी किसके कारण होती है? पुरुष वर्ग के कारण होता है। क्यों? क्योंकि X के मुकाबले में Y जब ताकतवर होता है तो पुत्र पैदा होता है, और X के मुकाबले में Y जब कमजोर होता है और X मजबूत होता है तो पुत्री पैदा होती है। तो पुत्र पैदा होने के लिए मेल का जो Y गुणसूत्र होता है वो मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, तभी पुत्र होगा। तो समझ में आ गई बात कि 23 जोड़ी भी सही है और 46 जोड़ी भी सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है। अब देखो यहां पे ऑप्शन शिक्षक दिया है, बालक दिया है, शिक्षण विधि दिया है। तो यहां पे मनोविज्ञान का एक सिद्धांत मेरा व्यक्तिगत है कि आप जब भी मनोविज्ञान का पेपर दीजिएगा तो एक बात हमेशा आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप अध्यापक बन के परीक्षा जब देंगे मनोविज्ञान का तो आप कई प्रश्न गलत कर देंगे, लेकिन जब आप एक छोटा सा बच्चा बन के परीक्षा देंगे तो मनोविज्ञान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो यहां ऑप्शन में तीनों सही है, शिक्षक भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक केंद्र होता ही होता है, शिक्षण विधि भी होती है, और बालक, तो बालक जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य केंद्र होता है। हमारा शिक्षक फेल है, शिक्षण विधि फेल है अगर बालक ना हो तो, ठीक है। जब बालक है तो दूसरे तीसरे पोजीशन पे लोग आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और मुख्य जो होता है वो बालक होता है, ठीक है। चलिए, आनुवंशिकता को कौन सम्मिलित नहीं है? आनुवंशिकता में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 4 दिया है, समानता का नियम, संयोग का नियम, और अभ्यास का नियम, और प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा उत्तर सही होगा। देखो आनुवंशिकता मतलब माता पिता के द्वारा जो बच्चों में गुणसूत्र प्राप्त होता है उसी को आनुवंशिकी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकता के जनक कौन थे? पहले ये जान लीजिए कि आनुवंशिकता के जनक सर्वप्रथम ग्रीक देश के 2 लोगों को सर्वप्रथम माना जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो पाइथागोरस और अरस्तु प्राचीन काल के क्या थे? आनुवंशिकी के जनक माने जाते थे। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया देश के थे। ऑस्ट्रिया में एक ब्रून शहर है, उस ब्रून शहर में 1865 ईस्वी में इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था, जिसका नाम दिया था, वैज्ञानिक नाम उस मटर को दिया था पैवाइसम। यहां पे मैं कहीं लिखा हूं, देखिए पाइसम सैवाइटम। उन्होंने मटर उद्यान को नाम दिया और उस पर रिसर्च किया, और 1866 में जाके उन्होंने नींव डाली। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल। यह एक पादरी थे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ के तो उन्होंने नियम लिखा, समानता का नियम, संयोग का नियम, प्रत्यागमन का नियम। अर्थात यह कि कोई माता पिता बहुत पढ़ा लिखा है तो उसका पुत्र क्या करता है? पढ़ा लिखा ही पैदा होगा, यानी बुद्धिमान पैदा होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, यह जो है समानता का नियम है कि जैसे माता पिता होंगे उन्हीं के समान पुत्र होगा। संयोग का नियम यह कहता है कि माता पिता जो, जैसे अगर मान लीजिए कोई डाकू है तो उसका बेटा जो होता है वो क्या हो जाता है? बहुत बड़ा संत हो जाता है, और किसी संत का बेटा बहुत बड़ा डाकू हो जाता है। तो ये संयोग का नियम है जो वातावरण से प्रभावित होता है। इसी प्रकार से एक प्रत्यागमन का नियम है, ठीक है।
तो अभ्यास का जो नियम है यही आपका नहीं है, नहीं है पूछा है ना, सम्मिलित नहीं है। यह किससे संबंधित है? थांडाइक के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तो ये उससे संबंधित है। तो ये 3 सही है, ये गलत है। समझ में आ गई बात? चलिए, वर्णांधता रोग के खोजकर्ता थे। अब देखो, वर्णांधता रोग के खोजकर्ता पूछ रहा है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि वर्णांधता रोग क्या है। अभी मैंने बताया कि लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो वर्णांधता रोग की पहचान जो है हॉर्नर ने किया था। किसने किया था? हॉर्नर ने किया था 1876 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ दे तो 1876 ईस्वी में हॉर्नर ने वर्णांधता रोग का क्या किया था? खोज किया था। समझ में आ गई बात? दोस्तों, अगर आपको वीडियो एक प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हिंदी भी इस चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, होमोफीलिया रोग सर्वप्रथम किसे हुआ था? अब देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोफीलिया मैंने बताया था ना, रक्त श्रावण रोग भी इसे कहते हैं। यानी जब हमारा कोई शरीर का अंग कट जाता है तो ब्लड 2 से 8 मिनट में क्या हो जाता है? थक्का जम के खून का रुक जाता है। लेकिन जो होमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है, जो पहला प्रश्न ही मैंने बताया था, उस रोग के कारण वो थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस रोग किसे हुआ था ये पूछ रहा है। तो महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, महारानी विक्टोरिया का हुआ था, कि किसी को नहीं हुआ था? तो देखो, सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया जो थी इस रोग से पीड़ित थी। समझ में आ गई बात? और अगला प्रश्न, पाइसम सैटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अभी मैंने क्या कहा था? सरसों गलत, चना गलत, मटर उद्यान किस पे? मटर उद्यान पे। और किसने किया था? लैमार्क ने? बिल्कुल नहीं। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे, कहां के? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में 1865 ईस्वी में मटर पे किया था, और 1866 में जाके उनका पेटेंट हुआ था। और वो आधुनिक जो है आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। मटर उद्यान या उद्यान मटर दे दे तब भी सही है। अगला, होमोफीलिया रोग की पहचान किसने किया था? अब देखो, थांडाइक, ये गलत है, थांडाइक ने नहीं किया था। हेल्डन, हॉर्नर, तो देखो हॉर्नर यहां वर्णांधता रोग का खोज किए थे, तो वो तो होंगे नहीं, ये हैं हेल्डन। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप मनोविज्ञान, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, संविधान, भूगोल, इतिहास, ये सारे सब्जेक्ट आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे अभी नए देखने वाले हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ नमस्ते, गुड मॉर्निंग।